तुम्हारा ही भोजन करूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। यहाँ पास में ही एक बहुत भयानक जानवर रहता है। वो मेरा दोस्त है। उसके पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, लंबे लंबे दांत हैं। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें मार देगा। लोमड़ी डर गई और अपनी गुफा में वापस चली गई। चूहा मजे से धीरे धीरे चलने लगा। उसका यह उपाय बहुत काम का था। रास्ते में उसे उल्लू मिला। अच्छा हुआ तुम आ गए, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो जिस पेड़ पर तुम रहते हो वहीं मेरा दोस्त आकर अपने बड़े दांत और नाखूनों से तुम्हें मार डालेगा। उल्लू सुनते ही अपने पेड़ पर चला गया और डर गया। आगे चलकर चूहे को ठीक वैसा ही राक्षस मिला जिसके बारे में उसने उल्लू और लोमड़ी को बताया था, और वह बहुत बुरी तरह डर गया। अरे इतना भयानक राक्षस! भगवान मेरी मदद करो। हा हा हा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे खाने की सोचना भी मत। मैं जंगल का राजा हूँ। मुझे खाकर कोई फायदा नहीं। मुझसे सब कितना डरते हैं जानते हो? हा हा हा, तुमसे कोई डरता है? दिखाओ मुझे, कौन डरता है तुमसे? आओ मेरे साथ। उस राक्षस को चूहा अपने साथ लेकर उल्लू के पेड़ के पास पहुंचा। चूहे और राक्षस को साथ देखकर उल्लू बहुत डर गया और यह देखकर राक्षस बहुत हैरान हुआ। आगे चलकर लोमड़ी की गुफा आई और चूहे ने कहा, लोमड़ी बाहर निकलो, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। जैसे ही लोमड़ी बाहर आई, राक्षस को देखकर वह डर गई और राक्षस को लगा कि यह चूहे की करामात है, चूहे का खौफ है। राक्षस बहुत बुरी तरह से डर गया और वहां से भाग गया। अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी, उल्लू और राक्षस सबसे बच गया छोटा सा चूहा। बारिश और बिल्ली। एक दिन बिल्ली मोर को नाचते हुए देखती है। बड़ा मन कर रहा है भीगने का। ये मोर कितना सुंदर है और नाचते हुए तो और भी सुंदर लगता है। काश मैं भी इसकी तरह नाच पाती, बारिश का मजा ले सकती। बिल्ली जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, उसी पेड़ के ऊपर एक कौआ बैठा था। क्या हो गया? क्या सोच रही हो बिल्ली मौसी? कुछ नहीं, बारिश का मजा लेना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, खाली पेट तो कोई मजा नहीं। अरे इतना उदास क्यों होती हो? आओ मेरे पास आओ। इस पेड़ पर बड़े स्वादिष्ट बेर लगे हैं। आओ मैं तुम्हें तोड़कर खिलाता हूँ। अरे वाह! बिल्ली झट से पेड़ पर चढ़ गई। अरे ये तो बहुत अच्छा उपाय है। कौवे ने बिल्ली के लिए खूब सारे बेर तोड़े और दोनों ने मिलकर बेर को खाया। अब कैसा लग रहा है बिल्ली मौसी? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। बारिश हो रही है और पेट भी भरा हुआ है। मोर भी लगता है नाचते नाचते थक गया और हम खाते खाते हमें हर चीज में मजा आता है जब हम एक साथ अपनों के साथ रहते हैं। बकरी और मुर्गी। एक दिन एक मुर्गी के पैर में चलते चलते बड़ा सा कांटा चुभ गया। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। वहीं पास में एक बकरी घास खा रही थी। अरे मैं ये तो मदद कौन मांग रहा है? चलो चल कर देखती हूँ। मैं क्या हुआ तुम्हें? इतनी चिल्ला क्यों रही हो? मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा। मेरा कांटा निकाल दो बकरी, मेरी मदद करो, नहीं तो मुझे अकेला और घायल पाकर कोई भी मेरा शिकार कर सकता है। मैं जरूर। बकरी ने मुर्गी का कांटा निकाल दिया, मगर मुर्गी के पैर में घाव बहुत बड़ा था, सो चलना बहुत मुश्किल हो गया था। शुक्रिया बकरी बहन, मगर मैं अब चल नहीं पा रही।
कुछ करो। बकरी बहुत अच्छी थी। उसने मुर्गी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसके घर भी छोड़कर आई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब इसी जंगल में रहते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और दवाई भी लगा लेना। मैं और इस तरह मुर्गी की जान एक बकरी ने बचाई। भालू और रानी मधुमक्खी। एक दिन भालू बड़े मजे से पेड़ की छांव में बैठा था। तभी उसने देखा कि सामने के पेड़ पर मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता है जिसमें शहद ही शहद है। इतना सारा शहद, अरे वाह, काश ये मुझे मिल जाए, पर कैसे मिलेगा? भालू के मुंह में पानी आ गया। अगले दिन भालू ने हिम्मत कर मधुमक्खी से कहा, कैसी हो रानी जी? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपके छत्ते का जवाब नहीं। आप बड़ी मेहनत करती हो और आपकी मेहनत देख मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्या कहा? बात क्या है? साफ साफ कहो भालू। अच्छा, वो आपके छत्ते को देखा तो सोचा अब तो बहुत शहद जमा हो चुका है। किसी दिन कोई दावत रखो, हमें भी बुलाओ, जंगल के बाकी जानवर भी बुलाओ। कहीं ऐसा ना हो ये शहद कोई चुरा ले। रानी मधुमक्खी बहुत चालाक थी। वो भालू की बातों में नहीं आई, बल्कि उसने चतुराई से भालू से कहा,